name is Jagdish Adhikari. I am maths faculty at Vidya Mandir classes HAL Khurda. आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 1 है और हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेइंग विद आवर नंबर्स। आज हम प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम ट्रिपलेट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे और ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे हमारी बुक माईपीडिया से। तो हम आज से माईपीडिया स्टार्ट करेंगे और जितना भी हम टॉपिक करेंगे कवर, पहले माईपीडिया की बुक से करेंगे, उसके बाद माईपीडिया की एप्लीकेशन से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माईपीडिया से और हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्राइम नंबर। I hope everybody knows what is prime numbers. Prime numbers are those numbers which have only two factor. मतलब प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी केवल दो फैक्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकंड इज इटसेल्फ, मतलब 1 और वो खुद। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। तो 2 के दो फैक्टर हैं, एक तो 2 इटसेल्फ, ठीक है, और एक है 1। मतलब 2 या तो खुद की टेबल में से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, फैक्टर मतलब या तो वो अपने से कटेगा या 1 से कटेगा। और एक बात और, 1 से तो सारे नंबर कटते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होंगे जिनके दो फैक्टर्स होंगे, वो खुद और एक 1। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि उसका सिंगल फैक्टर होता है विच इज इटसेल्फ, है ना। 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो क्या होता है 1। तो इसलिए 1 प्राइम नंबर कंसीडर नहीं किया जाता। स्टार्टिंग का ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, देन 3, देन 5, 7, 11, 13 और so on till infinitive। ठीक है, और ये चलते रहता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 एंड प्राइम नंबर्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां बात होती है प्राइम नंबर की। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 मतलब केवल वो दोनों के दोनों 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं और वो किसी से डिवाइड नहीं होंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर उनका एलसीएम निकालें तो केवल उन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 2 और 9, ये भी को प्राइम है क्योंकि जब मैं 2 का फैक्टर करूंगा तो 2 का फैक्टर क्या आएगा, 2 और 1, मतलब 2 और 1 से डिवाइड होगा। जब मैं 9 का फैक्टर करूंगा तो 9 किस से डिवाइड होगा, 1 से, 3 से और 9 से। ठीक है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया हमारा 1, क्योंकि दोनों में 1 आ रहा है तो इसलिए ये क्या होंगे को प्राइम नंबर्स। मतलब वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो को प्राइम हो गया, प्राइम हो गया। हाँ, एक बात और कि जितने भी सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर उनको मैं को प्राइम की तरह लिखूं, जैसे 2, 3, 5, 5, 7, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे हमारे को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। मतलब ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो को प्राइम, क्योंकि उनका फैक्टर या तो 1 होगा या वो खुद होंगे। तो जब इसका फैक्टर 1 और खुद है, इसका भी फैक्टर 1 और खुद है, तो कॉमन फैक्टर तो ऑटोमेटिकली 1 हो गया ना। तो को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर 1। नेक्स्ट, प्राइम ट्विन्स। प्राइम ट्विन्स की बात करते हैं हम। ट्विन्स मतलब हो गया जुड़वा। तो प्राइम ट्विन्स मतलब यहाँ पे जुड़वा नहीं है, यहां पर है कि वो प्राइम नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे या जिनका डिफरेंस करने पे 2 आए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या आया, 2। तो इट इज नोन एज प्राइम ट्विन्स। जैसे 7 में से 5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 2। सो इट इज ऑल्सो नोन एज
प्राइम ट्विंस। ठीक है, तो ये प्राइम ट्विंस होते हैं। प्राइम ट्विंस मतलब वो नंबर जिनका डिफरेंस या जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, प्राइम ट्विंस। नाउ प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट क्या होती है? वो प्राइम नंबर्स, ट्रिपलेट मतलब 3, तो वो 3 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस करने पे 2 आए, प्राइम ट्रिपलेट। जैसे 3, 5, 7, केवल यही 3 नंबर ऐसे हैं जिनको मैं माइनस करूंगा तो 2 आएगा। जैसे 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, तो यही हमारी क्या है? प्राइम ट्रिपलेट है। तो प्राइम ट्विंस, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम एंड प्राइम। तो हमने 4 टॉपिक पढ़े, प्राइम नंबर्स, प्राइम को प्राइम, प्राइम ट्विंस, प्राइम ट्रिपलेट। स्टडी करते उनको रिवाइज करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव 2 फैक्टर, इट इज 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, को प्राइम, को प्राइम आर दोज नंबर्स विच हैज कॉमन फैक्टर 1, मतलब को प्राइम वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक, प्राइम ट्विंस, प्राइम ट्विंस दोज प्राइम नंबर्स विच हैव डिफरेंस 2, मतलब वो प्राइम नंबर जिनको डिफरेंस या जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, दे आर नोन एज प्राइम ट्विंस। लास्ट वन इज प्राइम ट्रिपलेट, वो 3 प्राइम नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आंसर आए या जिनका डिफरेंस 2 हो, वो प्राइम ट्रिपलेट है। और यही केवल ओनली 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका प्राइम ट्रिपलेट 2 होता है, इनके अलावा कोई नहीं है। तो ओनली 3 प्राइम ट्रिपलेट्स आर 3, 5, 7। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी। ये डिविजिबिलिटी ऐसा टॉपिक है कि अगर ये आपने इस पे कमांड बना ली तो आपको डिवाइड करना बहुत इजी हो जाएगा। और ये आपका टॉपिक ऐसा नहीं है केवल 6th में हेल्प करेगा, ये आपका टिल जब तक आप मैथ्स कर रहे हो, आप मैथ्स करोगे जब तक लाइफ में, वहां पर ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब कि क्या वो नंबर, जो भी हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। मतलब जैसे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 की बात करें कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा। ठीक है, कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि उसकी जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब जो उसकी वंस प्लेस है वो क्या क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। मतलब किसी भी नंबर की अगर जो वंस प्लेस है वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, ठीक है, और आपसे बोला गया कि इस नंबर को हमको चेक करना है क्या ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो अगर आप इसको डिवाइड करने बैठ गए तो आपके 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, है ना, और हो सकता है आगे पीछे हो गया तो गड़बड़ भी हो जाएगी। तो अगर उसने केवल ये पूछा है क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो बस आपको उसकी यूनिट प्लेस देखनी है। यूनिट प्लेस मतलब फर्स्ट, मतलब वंस प्लेस। अगर वो वंस प्लेस 2 से डिवाइड हो जाती है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वंस प्लेस है 0, 0 तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना, 0/2 तो ऑब्वियसली 0, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखना है, 0 इज डिविजिबल। हर एक क्वेश्चन में या हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट में मेरे को सेम ऐसा ही लिखना है स्टेटमेंट में, बस ये रूल्स अलग हो जाते हैं थोड़े से। स्टेटमेंट यहाँ पे सेम रहेगी, 0 इज डिविजिबल बाय 2, therefore ये पूरा नंबर में दोबारा नहीं उतारने वाला, आप उतार लेना। therefore दिस नंबर, इस पूरे को उतारेंगे, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है,
तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसकी यूनिट प्लेस हमको चेक करनी है 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक होनी चाहिए। कोई भी एक होगी तो वो वही लिखना है हमको। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अगर 8 होता तो यहाँ पे लिखते 8 इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर ये पूरा नंबर यहाँ उतार देंगे, इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 था। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। तो पहले जितने भी 2 वाले, 4 वाले, 8 वाले हैं इनको निपटाते हैं, फिर 3 वाले, 6, 9 वालों को, देन 7, 11, 10। तो अभी 4 का चेक कर रहे हैं। तो 4 के लिए क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए हमको लास्ट 2 डिजिट देखनी है नंबर की। लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर should be divisible by 4। अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, मतलब डिवाइड हो रही है, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, इसके लास्ट 2 डिजिट लिख लेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स। उसकी लास्ट 2 डिजिट्स हमने यहाँ पे लिख लिया 24। ठीक है, तो 24 4 से डिवाइड हो जाता है 6 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 इज डिविजिबल बाय 4। 24 4 से डिवाइड हो जाता है, देयरफॉर ये सिंस भी लिख सकते हैं देयरफॉर की जगह, देयरफॉर 9 9 5 6 9 9 3 2 4 is also divisible by 4, is also divisible by 4। अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 में लास्ट 3 डिजिट देखनी है हमें, लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है हमको। तो लास्ट 3 डिजिट्स, इफ लास्ट 3 डिजिट्स, अगर लास्ट की 3 डिजिट्स इज डिविजिबल, अगर वो डिविजिबल मतलब डिवाइड हो जाए पूरी डिविजिबल बाय 8, then number will also divisible, तो नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर किसी डिजिट की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। डिवाइड मतलब पूरी डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं पॉइंट में लेके जा रहे हो, नहीं, पूरी। जैसे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने ये एग्जांपल ले लिया, तो इसके लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स। तो इसके हमने लास्ट 3 डिजिट्स देखी, वो क्या है 1 6 8। अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या 1 6 8 से डिवाइड होता है, तो 8 2 जा 16, यहाँ से 8 उतारेंगे, 8 1 जा 8। हाँ, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1 6 8 इज डिविजिबल by 8, therefore इसलिए 2080399916 is also divisible by 4, is also divisible by 4। तो ये भी by 8, तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल नहीं होती तो स्टेटमेंट कैसे होती, तो फिर ऐसे होती कि जैसे यहाँ पे 7 लिखा, तो 167 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर पूरा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर वो नंबर यहाँ पे जो भी नंबर है अगर वो 8 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 167 आ जाता, तो
167 is not divisible by 8, therefore ये पूरा नंबर is also not divisible by 8. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट इस टाइप से चेंज हो जाती है. अभी हमने यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी ऑब्जर्व करी हमने कि जैसे जैसे हम 2 का डिवीजन पढ़ते जा रहे हैं, मतलब जैसे सबसे पहले हमने 2 से चेक किया, फिर 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब उसकी उसी से मल्टीप्लाई, फिर 2 का क्यूब मतलब उसकी उसी से 3 बार मल्टीप्लाई. ठीक है, पहले उससे पहले वो नंबर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब और फिर उसकी 4 टाइम्स लेंगे. तो मतलब अभी अगर हमसे कोई पूछता है तो 16 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछता है तो 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में 3 डिजिट देखी, ऐसे 16 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में 4 डिजिट देखेंगे. ठीक है, तो अगर आगे भी बोले तो 16 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 मतलब 32. तो 32 मतलब अगर किसी नंबर की लास्ट 5 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, सॉरी 32 से डिविजिबल है, तो वो भी इससे 32 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा हम चेक कर सकते हैं. वैसे इतनी बड़ी आती नहीं है, आपको मैक्सिमम आएगा तो 8 तक आएगा. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. अब हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे. तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम चेक करता है. इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर उनका डिजिट्स का सम इज डिविजिबल, अगर वो डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 3, अगर वो 3 से डिविजिबल हो, देन नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ठीक है, अगर किसी नंबर के डिजिटों का हम सम करें और वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. कैसे, उसको बाय एग्जांपल हम समझेंगे. जैसा हमने एक नंबर लिख दिया, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हमको बोला कि चेक करना है कि 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा. तो सम ऑफ डिजिट कर देंगे. सम ऑफ डिजिट, सबसे पहले इसकी डिजिट्स का सम. तो डिजिट का सम करने के लिए बस क्या करेंगे, सारी डिजिट्स के बीच में प्लस का साइन लगाते चले जाएंगे. ठीक है, तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 3 4 9 4 13 और 13 और 2 15. तो यहाँ 15 आ गया. 3 के टेबल 15 आता है 5 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 15 इज डिविजिबल बाय 3, divisible by 3, therefore 2 3 3 1 4 2 is also divisible by 3, is also divisible by 3. तो इस टाइप से हम 3 से भी चेक कर सकते हैं. 9 का भी बिल्कुल सेम है. ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी के लिए भी बिल्कुल सेम है कि क्या करना है, हमको उस सारे नंबरों को ऐड करना है. अगर वो जो भी नंबर आए वो 9 से डिवाइड होता है तो पूरा जो नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होगा. अगर सेम मेरे को यहाँ पे बोला जाता, जैसे यहाँ पे 9 लिख देते, ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर हमने इस टाइप से लिख दिया और इनको ऐड करने में कितना आया 18. ठीक, तो 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. ठीक है, वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा.